नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ संशोधन विधेयक संसद से पारित होने के बाद बड़ी प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते गुरुवार 4 अप्रैल को प्रयागराज पहुंचकर वक्फ संशोधन विधेयक की तारीफ की। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने प्रयागराज की उस जमीन पर दावा किया जहां पर महाकुंभ का आयोजन हुआ था। निषाद राज के ऐतिहासिक स्थल और शहर में अन्य जगहों पर भी अतिक्रमण किया गया। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड पर निशाना साधते हुए कहा कि बोर्ड अवैध रूप से ज्यादातर क्षेत्रों में अतिक्रमण कर रहा था और उसका रवैया लैंड माफिया जैसा बन गया था। अब वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद सार्वजनिक और ऐतिहासिक स्थलों पर उसका मनमाना दावा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बोल्ड भू माफिया बोल्ड बन गया था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी का अंत जो है वो हो गया है। देख रहे हो, यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। वहीं वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में चल रही जोरदार राजनीतिक जंग के बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दोनों नेताओं ने इस बिल के खिलाफ अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की हैं। कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ बिल को रद्द करने की मांग की। बताया जा रहा है कि मोहम्मद जावेद बिहार की किशनगंज सीट से सांसद हैं और वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये पहली याचिका है। बताया जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है और अब इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा जाना है और इसके बाद ये कानून की शक्ल ले लेगा। तो बताना चाहेंगे कि वक्फ पास हो गया, जिसके बाद देखा जा रहा है कि लगातार जो बयानबाजी है वो विपक्षी दलों की ओर से अभी भी की जा रही है और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी अब सामने आ चुका है और उनका कहना है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो लगातार देखा जा रहा है कि वक्फ बिल को लेकर जो विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है। पहले लोकसभा में बिल पास हुआ, फिर राज्यसभा में और अब इधर राष्ट्रपति के पास लेकर जाना है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए किस तरीके से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार इस पर विवाद कर रही हैं, बयानबाजी कर रही हैं। और साथ ही ये बताया जा रहा है कि मोहम्मद जावेद बिहार की किशनगंज सीट से सांसद है और अब वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका जो है वो दायर की जाएगी। और इसी खबर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरीके से देखा जा रहा है वक्फ बिल को लेकर लगातार हंगामा होता नजर आया, लगातार बयानबाजियों का दौर देखा गया और अब ये कहा जा रहा है कि ये बिल जो है उसके खिलाफ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, चाहे वो एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर कांग्रेस के सांसद हो। बिल्कुल प्रिया, जिस तरीके से देखा जाए तो वक्फ बिल को लेकर लगातार हंगामा बरकरार रहा था और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा की अगर बात करें तो पार्लियामेंट में जिस तरीके से विपक्षियों ने लगातार वक्फ बिल के खिलाफ लगातार आवाज उठाई और लगातार जो है पार्लियामेंट में हंगामा चलता रहा। लेकिन फिर भी हंगामा के बावजूद भी वक्फ बिल जो है लोकसभा में पास हो गया। लोकसभा में पास होने के बाद फिर उसको राज्यसभा ले जाया गया, जहां राज्यसभा में भी इस वक्फ बिल को पास कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ बिल पास होने के बाद जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है, चाहे धर्मगुरु हो चाहे मौलाना हो, जो भी मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु हैं उसमें सब में एक देखा जाए तो नाराजगी देखने के लिए मिल रही। साथ ही साथ आपको बता दें कि एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष हैं, चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, इन्होंने और साथ ही में आपको बता दें कांग्रेस के एक सांसद हैं जिनका नाम है मोहम्मद जावेद और बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के
किशनगंज सीट से सांसद हैं, तो दोनों जाहिर सी बात है कि दोनों सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है इसको कैंसिल करने के लिए, इसको रद्द करने के लिए, इस बिल को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यहाँ तक कि जो किशनगंज सीट से सांसद है मोहम्मद जावेद, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि इस बिल को रद्द करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष लगातार इस बिल को लेकर, वक्फ बिल को लेकर सवाल उठाता रहा है। वही अगर बात करें उसके जो उत्तर प्रदेश की पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी अगर देखा जाए तो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, और देखा जाए तो पार्लियामेंट में भी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसदों ने और साथ ही साथ आपको बता दें विपक्ष के जितने भी सांसद हैं सभी सांसदों ने बिल का विरोध किया है। जी राजेश, जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और क्या जिस तरीके से वक्फ बिल पास किया गया उसके बाद इसका असर जो है वो बिहार के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, या जिस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी जो है, बीजेपी जो कह रही है कि जो पसमानदा समाज के मुसलमान हैं, जो निचले तबके के मुसलमान हैं, उनके बेहतर के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए जो वक्फ बिल लाया गया है उनके बेहतर भविष्य के लिए है। तो जाहिर सी बात है कि बिहार में भी अगर देखा जाए तो मुस्लिमों की आबादी काफी संख्या में है। मुझे लगता है कि बिहार को साधने की पूरी तरीके से वक्फ बिल के द्वारा, बिहार के मुसलमानों को साधने के लिए वक्फ बिल के द्वारा जो है बीजेपी पूरी रणनीति बनाएगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव के दौरान भी देखा जाए तो बीजेपी जो है, जो उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान, निचले तबके के मुसलमान हैं, उनको भी साधने की पूरी कोशिश करेगी। जी बिल्कुल राजेश, क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं लगातार बिहार के चुनाव में भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है, लेकिन ये जो याचिका दायर की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि ये पहली याचिका जो है वो दायर की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आपको क्या लगता है कितना हंगामा भी और देखने को मिल सकता है वक्फ बिल को लेकर? देखिए प्रिया, वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके से देखा जाए तो वक्फ बिल जो है दोनों सदनों में पास हो चुका है, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे राज्यसभा की बात करें। अब उसके बाद अंतिम मुहर लगनी है राष्ट्रपति की मुहर लगते ही वो फिर कानून में तब्दील हो जाएगा। मुझे लगता है कि उसके पहले अगर देखा जाए तो मुस्लिमों का एक मुसलमान समुदाय का एक जत्था जो है वो माननीय राष्ट्रपति से मिलने की कोशिश किया था, उनसे दरख्वास्त किया था, उनसे टाइम मांगा था मुलाकात करने के लिए। अगर उनसे मुलाकात करने का उनको टाइम मिलता है, जो मुसलमानों का राष्ट्रपति से मिलने जाने वाला था, अगर उनको टाइम मिलता है तो राष्ट्रपति से बात करेंगे कि इस बिल को पास न किया जाए। ये जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है असदुद्दीन ओवैसी ने और साथ ही साथ कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी अब इस पे सुनवाई कर सकता है। जी राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।